स्वागत है। गैस आज मैं आप लोगों को 12th क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसका करने का मकसद सिर्फ एक है कि जो बाज़ार में मॉडल सेट या मॉडल पेपर जो बिक रहे हैं उसमें कहीं कहीं पे बहुत सारे मिसप्रिंट हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं गलत हैं और उसके आंसर भी गलत हैं। तो गैस आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो 100% हो जाएंगे। गाइज एक एक ऑब्जेक्टिव्स को आप देखेंगे, आपको पता है कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस को ही हम लोगों को जवाब देना है और हम लोग के पास सेक्शन 2 होंगे, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के तहत हम लोगों को जो है 50 मार्क्स का ही आंसर देना है। तो गाइज हम लोग जो है इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि एक एक ऑब्जेक्टिव्स का जो प्रयोग किया गया उसका राइट आंसर क्या है और एक एक ऑब्जेक्टिव्स पर हम लोग फोकस करेंगे। तो गैस और उसमें कुछ सेकंड्स आपको देंगे, आप भी कुछ सोच करके आंसर अपना बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है गैस कि द स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहित, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो आपके पास पूरा समय है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं और देख करके आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। तो इसका राइट आंसर जो होगा रोहित किल द स्नैक, तो हमारा राइट आंसर ए होगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। डॉट 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 अ स्पेयर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर मी, तो इसका राइट आंसर 2। इसी तरह से मिस्टर सिन्हा ऑफन डॉट 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 टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, मिस्टर सिन्हा ऑफन डॉट 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 गो टू डॉट 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 गोज टू और दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कहता ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, उसने मुझसे पूछा कहाँ मेरा किताब था। तो गाइस इसे नरेशन बनाना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो आंसर हमारा है यहाँ पे करेक्ट सी। राजेश डॉट 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 अ कार लास्ट ईयर, तो गाइज राजेश ने लास्ट यानी अंतिम साल क्या किया, तो यहाँ पे वाई है तो वाई का मतलब खरीदा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5 का बी। उसी तरह से 6 का देख सकते हैं। माई शूज वर सो टाइट डैट आई कुड नॉट हार्डली वॉक, मेरे शूज जो थे वो बहुत ही टाइट थे। तो गाइज इसका कह रहा है कि अंडरलाइन वाले वर्ड को क्या करना है कि दोनों को सेम मीनिंग बताना है। तो गाइस करेक्ट मीनिंग इसका जो होगा सेम वो होगा क्लोज फिटिंग। अब जो है इसके बाद हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है गाइस। तो ये जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स से रिलेटेड है, तो इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, इसका जो मेरा राइट आंसर होगा गाइस वो कौन सा होगा आप खुद बता सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए। और इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, गाइस ये बुक में किताब में जो आंसर दिया है वो बी दिया है, लेकिन ये वी आंसर का है कहीं पे भी नहीं होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, सबसे पहले तो यहाँ पे वर्क होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कार्ज हैं। टू अटेंड, अटेंड का मतलब क्या, टू फिर, तो गैस मेरे पास बहुत सारे काम अभी हैं एट टाइम्स, इस समय। अगर हमारे तरफ से अगर बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है गैस ये भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, यानी वह किस लिए एंग्री है। किताब में आपका आंसर जो दिया है वो ए दिया है, लेकिन मैं इसे टिक आउट नहीं करूंगा क्योंकि ये कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। इसमें एंग्री विद, व्हाट इज ही एंग्री मतलब वह एंग्री कैसे था या किससे किससे था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो विद होगा, लेकिन यहाँ पे विद कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे गाइस। अगर बहुत हुआ, अगर एग्जामिनेशन में आएंगे तो इस क्वेश्चन को विद दे करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
इसमें सबसे करेक्टली स्पेल्ड जो है गाइस, आप चूज कीजिए, ये कमिट होगा, ये क्यूमिट होगा, या कैमिट होगा, या कमिट होगा। तो राइट आंसर हमारा कमिट वी होगा। चूज द करेक्ट सैनोनिम्स, चूज द करेक्ट सैनोनिम्स ऑफ क्यूक। क्यूक का मतलब होता है जल्दी गाइस। तो आपको मालूम है रेयरली का मतलब दुर्लभ रूप से, सबमिट का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, और इंडलेस का मतलब अब समाप्ति की ओर, समाप्त की ओर लगभग है। तो रैपिड जो होता है, रैपिड का मतलब होता है जल्दी यानी तेजी। तो गैस रैपिड यहाँ पर राइट आंसर होगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स जो होता है गैस, वो जूलॉजी के तहत पढ़ा जाता है हम लोग के एनिमल्स के जिंदगियों के बारे में। यहाँ पे कहता है नो न्यूज डॉट 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 गुड न्यूज। तो नो न्यूज डॉट 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 गुड न्यूज इज, तो राइट आंसर इसका ये होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। तो गाइस यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है, इस अंडरलाइन वर्ड को एंटोनिम्स के रूप में बताना, यानी इसका विपरीत। आप क्वेश्चंस को एक एक चीज को समझते जाएं। यहाँ पे कह रहा है टेम्पोररी बेसिस, तो चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब होता है उसका उल्टा बताना। तो गाइस टेम्पोररी का मतलब तो अस्थायी, तो यहाँ पे हमारा परमानेंट होगा अस्थायी। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दिस। तो गैस यहाँ पे मिलाने का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, किसको कहता है इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए। तो यहाँ पे तो सेड है तो सेज होगा नहीं, सेज भी नहीं होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं कि टोल्ड में बदलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो मेरा होगा वो हमारा ये होगा। उसके बाद फिर आया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गाइस ये करेक्ट वर्ड चूज करने के लिए तो आप खुद इसको चूज कर सकते हैं। आपके पास 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड का है। अब ये रहा आपका 17 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एन एस इज डॉट डॉट डॉट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसमें ए का ऑप्शन भर सकते हैं। अडल एनिमल मतलब बहुत ही सुस्त जानवर होता है गधा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गैस ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ डॉट 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 टू मी। तो एब्सोल्युटली बिलोंग्स तो होगा नहीं और बिलोंगिंग तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑल द बुक्स है, एक से अधिक है, तो बिलोंग्स नहीं होगा, बिलोंगिंग भी नहीं होगा, बिलोंग नहीं। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बिलोंग होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गैस चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका सही सेंटेंस जो होगा दैट गाइस आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मैं उस ऑफर को स्वीकार करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज डॉट 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 माई प्रोजल वंस अगेन। कह रहा है कि कृपया मेरे मंजूरी को या मेरे प्रस्ताव को एक बार क्या करे, उस पर विचार करे, सोचे। तो थिंक यहाँ पर है, तो थिंक का मतलब सोचना होता है और ओवर का मतलब उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर विचार करे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद कहता है गाइज ही इज सिंपैथिक डॉट 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 द पुअर, यानी गरीबों के लिए उसके पास गरीबों के लिए क्या है, सिंपैथिक है। सिंपैथिक का मतलब सहानुभूति। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रीपोजिशन 4 का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, यानी ही डॉट 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 गो देयर रेगुलरली, वह वहां अक्सर जाया करता है। तो यहाँ पे जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो यूज टू का प्रयोग किया जाएगा गाइस। अब आपकी किताबों में यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ही वर्क लिख दिया है। जो आप बाजार से आप मॉडल सेट खरीदे हैं, मॉडल पेपर खरीदे हैं, उसमें ही वर्क, चूंकि ये गलत है, यहाँ पे हिज वर्क, ये सही है सेटिस्फाइड में। तो इसका पैसिव बनाने के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार वाज का प्रयोग सेटिस्फाइड। यहाँ पे विद वाला सही होगा। कभी भी आप बाई या ऑन से तो होगा नहीं और बाई से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा गाइस विद का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो पैसिव में वो खुद अपना प्रीपोजिशंस यूज होता है उसके साथ, सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए है। 25 कहता है ही वॉज लीनिंग डॉट 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 अ वॉल।
तो लेटा हुआ है बाल के सहारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है, मतलब दीवार के विरुद्ध यानी दीवार के अगेंस्ट में। आई डॉट 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 हियर द रिमार्क, तो गैस मैंने सुना है, मैंने स्वयं सुना, मैं खुद सुना, तो यहाँ पे माई सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डॉट 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 द एग्जामिनेशंस। कुछ आप सोच सकते हैं, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में पासिंग का प्रयोग किया जाएगा। ये नॉन फिनाइट वर्ब का 3 पार्ट होता है गाइस, वो हमारा इन्फिनिटिव हो गया, जीरंड हो गया और पार्टिसिपल हो गया। तो ये जब आप ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो वो आपको, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको ये जरूर समझ में आएगा, अगर आप कोर्स किए हैं 12th क्लास का तो। लेटेस्ट नाउ प्ले डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 28 का जो गाइस होगा वो आंसर हमारा ये होगा। अब हम लोग 29 का चलते हैं गाइस, विच इज द शॉर्टेस्ट डॉट 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 टू आगरा, यानी आगरा के लिए सबसे छोटी रास्ता कौन सा है। ये भी आपकी किताब में जो है गाइस मिस प्रिंट है, यहाँ पे रूटेड का स्पेलिंग का जब दिया है जो वो गलत है, यहाँ पे जो आप मिला ले सकते हैं 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो स्पेल, उसमें आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है, उसका राइट आंसर होगा गाइस रूट, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है देयर डॉट 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 विन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस। तो गाइस देयर के साथ यहाँ पे हैज और स्टीप है सब्जेक्ट के रूप में, तो हैज के साथ विन या तो हैव विन या तो हैज विन लगता है, तो यहाँ पे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप, यानी कैंप में एक कैंप के लड़कों में से एक का जो है वो बीमार पड़ गया है गैस, तो एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हैज होगा गैस, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप इस चीज के बीमार हो चुका है, तो यहाँ पे आप बेस्ट ऑप्शन हैज का प्रयोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सी ट्राइड एवरी प्लान, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस गाइस, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ही केम हियर, ही केम हियर, वो यहाँ आए, तो कब आए, तो रिसेंटली यानी हाल ही में, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें गाइस इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो ये तीनों का सेंटेंस आप चारों सेंटेंस में बताएं गलत कौन सा है। आपका समय अब हो गया अब, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 सुगर डॉट 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 इन वाटर, तो सुगर डॉट 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 घुल जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अनकंटेबल नॉन, अनकंटेबल नॉन का वर्ब का 5th रूप रखता है, तो यहाँ पर डिसॉल्व होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे है गाइस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा अपीयरेंस, यानी ए। द पर्स वॉज फुल डॉट 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 मनी, अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका गाइस वो आप खुद बताएं, करेक्ट जो इसका प्रीपोजिशन होगा वो हमारा बी होगा। उसके बाद हम लोग 38 की ओर देखते हैं सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा गाइस, अब फटाफट जल्दी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको पता चला 38 का जो राइट आंसर होगा, एक बार गेस करते हुए 30 सबसे आसान है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी बताएं आप लोग 38 का, तो आपको पता है 38 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। इसी तरह से राजा सेड आई एम हंग्री, राजा ने कहा मैं भूखा हूं, तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा राजा सेड इन्वर्टेड कॉमा डैट आई एम जो होगा वो वाज में बदल जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ये भी नहीं होगा, राजा सेड डैट ही वॉज हैंग्री, यानी इसका बेस्ट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद
डॉट 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 ही कम टुडे। ये किताब में माइट का प्रयोग दिया है, लेकिन यहाँ पे टुडे का प्रयोग किया गया है गाइस। तो टुडे का मतलब जो होता है वो निश्चित को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए कि मस्ट ही कम टुडे, वह अवश्य ही आज आएगा। ठीक है, वो मस्ट आज अवश्य आना चाहिए, उसे आज अवश्य आना चाहिए। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो मस्ट होगा गाइस। अगर यहाँ पे टुडे का प्रयोग नहीं होता तो माइट का प्रयोग किया जाता था गाइस। तो ये जो होगा 40 का बी होगा। आई हैव नेवर हैड बीन या बीइंग या बिन। तो आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। इसका बेस्ट ऑप्शन होगा गाइस डी। अब आइए, सी रिटर्न टू द सीन। ये सीन नहीं होगा, सीन का मतलब दृश्य ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के दृश्य से वह वापस आ गया गाइस। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन 42 होगा। अब 43 का देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कहता है 43 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करें। द पुअर्स आर, तो गैस हम लोग को पता है कि पुअर ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, तो ये पुअर और इसके बाद इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है जब पूरे समूह का बोध कराता है। तो द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा गाइज ये बी होगा, क्योंकि पुअर प्लूरल है तो इसके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आई थिंक सी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा गाइज, आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन होगा गाइज बी। ही फेल एंड वॉज टेकन टू। इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे दी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 45 का जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका जो फर्स्ट होगा गाइस, इसमें तो आप खुद इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और ये रहा 47, यानी 47 कहता है इट इज बीइंग रेड बाय अस। तो गाइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव जो होगा वो होगा वी। यहाँ पे जो होगा गाइस वी आर रीडिंग इट, यानी इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसी तरह से 48 इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज। अदृश्य जिसको देखा जा रहा है, ये इनकैपेबल, वैसा चीज जो अनुकूल नहीं हो, यानी इनविजिबल हो, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो वो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। इसी तरह से गाइस 49 को देख सकते हैं, द साइनोनिम्स ऑफ पीस इज। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। द साइनोनिम, पीस का मतलब होता है शांति, तो शांति के लिए तो होता है गाइस कीप क्वाइट, कहते हैं ना कीप क्वाइट, तो वो क्वाइट है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वाइट। और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ग्रामेटिकल पोर्शन ही सब सिर्फ मैं आपको लेकर के आया हूँ। उसके बाद मैं पोएट्री और स्टोरी का आपको उसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो अभी मैं सिर्फ जो लेकर के आया हूँ वो ऑब्जेक्टिव ग्रामेटिकल पोर्शन है। तो लास्ट जो मेरा ऑप्शन है वो केक्स आर मेड बाई हर एवरी संडे, यानी उसके द्वारा हर संडे को केक बनाया जाता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। तो इसका जो आंसर हो सकता है गाइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट में हर है तो सी होगा, और सी मेक्स केक्स एवरी संडे, तो बेस्ट ऑप्शन इसका बी होगा। तो गाइस इस तरह से आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस से मॉडल पेपर से रिलेटेड जो सरकार के द्वारा इंटरनेट पब्लिश की गई है उस बुक में कुछ कमियां हैं, उस कमी को दूर करने के लिए मैं 100% ये आपको वीडियो आपके लिए बनाया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके शेयर से किसी और बच्चे का भी लाइफ सुधर सकता है। 1 नंबर बहुत मायने रखता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसी से रिलेटेड मैं अपलोड करने वाला हूँ।